दोस्तों आज हम बता रहे हैं कुछ सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी परीक्षाएं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ए में है गैंडीमैन, दूसरा बी में है डिमोस, सी में टाइटन और डी में साइरस। जल्दी से बताइए दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? इसका आंसर होगा दोस्तों ए, गैनीमेड। ये जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यही है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है यानी कितने के बराबर होता है? ए में है 9.54 गुने 10 के पावर 15 मीटर, बी में 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, सी में है 9.64 गुने 10 के पावर 12 मीटर और डी में है 3.26 गुने 10 के पावर 15 मीटर। कौन सा होगा? एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, यानी 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ए में 5 मार्च 1931 ईस्वी को, बी 4 मार्च 1932 ईस्वी को, सी 5 मार्च 1930 ईस्वी को और डी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में राज्यपाल और डी में मुख्यमंत्री। जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री ही होता है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे, यानी कि अस्थायी जो सभापति कौन थे? ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए जल्दी से दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से होता है, यानी कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है जो दिया हुआ है? ए में है रक्तहीनता, बी में रिकेट्स, सी में चर्म रोग और डी में नपुंसकता या बंध्यता। बताना है दोस्तों विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नपुंसकता या बंध्यता। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वेनेजुएला, डेल्ला, गरसोप्पा या गवारनी। बताना है दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। चीन। आपको बताना है जल्दी से दोस्तों, राष्ट्रगान शुरू करने वाला पहला देश। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दोस्तों, राष्ट्रगान जो है सबसे पहले जो शुरू किया था वो देश जापान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन 9 है, आर्यों की भाषा क्या थी? जो भारत में आर्य लोग जो बसे हुए थे, जो आए थे, उनका भाषा जो है क्या था? ए में हिंदी, बी में अरबी, सी में मैथिली और डी में संस्कृत। यानी आर्य की भाषा क्या था बताना है जल्दी से दोस्तों। तो आर्यों की भाषा जो है इसमें होगा ऑप्शन डी, संस्कृत ही था आर्य लोग की भाषा दोस्तों। अब चलते हैं अगला प्रश्न, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? ए में दिनार, बी में पाउंड, सी में रुपया, डी में मुद्रा। तो गुप्तकालीन स्वर्ण यानी कि जो गुप्तकाल के स्वर्ण मुद्रा था, सोने के रुपया जो था, उसको क्या कहा गया है ये बताना है आपको।
तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दिनार कहा गया था। गुप्त काल के समय जो मुद्रा चलता था सोने का सिक्का, उसको दिनार बोलता था। अकबर का उत्तराधिकारी था। ए में ऑप्शन है बीरबल, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां और डी में औरंगजेब। यानी अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, कौन राजा बना था, आपको बताना है दोस्तों, यानी उसका उत्तराधिकारी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। अकबर के बाद जहांगीर ही गद्दी पर बैठा था, वही राजा बना था। अगला प्रश्न है, नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, यानी नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ए में 36, बी में 37, सी में 39 और डी में 41। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 37 ही होगा, क्योंकि नगर पालिका में के जो है निर्वाचित सदस्य अधिक से अधिक 37 ही हो सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ है? ए में जिनेवा, बी में जापान, सी में न्यूयॉर्क, डी में लंदन। यह बराबर कंपटीशन में पूछे जाते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय है न्यूयॉर्क में है। अब अगला प्रश्न है, गोदान के रचयिता हैं। गोदान के रचयिता कौन है? ए में जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी तुलसीदास, डी प्रेमचंद। ये हमेशा कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और हिंदी में भी क्वेश्चन ये बराबर पूछे जाते हैं कि गोदान के रचयिता कौन है, गोदान को किसने लिखा था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रेमचंद। प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, और प्रेमचंद ही इसका जो अंतिम उपन्यासकार जो था गोदान ही था। अब अगला प्रश्न है, अंतिम क्वेश्चन 15वां प्रश्न है दोस्तों, अंकारा किस देश की राजधानी है? ए में ताइवान, बी में तुर्की, सी में थाईलैंड और डी में लाओस। यानी अंकारा किस देश की राजधानी, यानी किस देश की राजधानी है अंकारा? बताइए जल्दी से दोस्तों। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तुर्की की राजधानी अंकारा है। ये जितने भी प्रश्न बताए हैं दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, इसलिए यह ज़रूर ध्यान कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना छोड़े दोस्तों।